हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए सेमेस्टर नंबर 2 में, ठीक है ना। जिसमें आपका क्वेश्चन है ये कोरल ड्रा की बुक में, कोरल ड्रा, जिसमें आपका डीसीए में रहेगा यूनिट नंबर 3 में और पीजीडीसीए में रहेगा यूनिट नंबर 1 के। मैं इस यूनिट के जितने भी ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आपको बताऊंगा। बस मैंने अभी इसमें 2 ही क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि वीडियो अधिक लंबी ना हो, तो मैं इसी वीडियो में दूसरा वीडियो पार्ट 2 बना के इसी यूनिट के और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक, तो अभी फिलहाल में इस यूनिट से ये 2 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय दीजिए। कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय, तो कोरल ड्रा की स्क्रीन के परिचय की यदि बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आपके जो ऊपर वाली पट्टी होती है वो कहलाती है क्या, टाइटल बार। ठीक, इसके बाद नीचे आते हैं तो मेन्यू बार, फिर उसी में स्टैंडर्ड बार, फिर इसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टी बार, ठीक है, प्रॉपर्टी बार। फिर इसी में टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, फिर प्रॉपर्टी बार, फिर इसके बाद टूल बॉक्स, फिर कलर पैलेट, फिर आप ले लेते हैं यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार, यहीं पे ले लेते हैं अपन हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। ठीक, और नीचे आता है आपका क्या, स्टेटस बार। बस आपको इतने ही बताने हैं कोरल ड्रा की स्क्रीन के परिचय में। कोरल ड्रा में सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है उसे टाइटल बार कहा जाता है, जिसके लेफ्ट साइड में कंट्रोल मेन्यू होता है। क्या होता है, जिसके लेफ्ट साइड में एक आइकन होता है जिसे कंट्रोल मेन्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद वहीं पे कोरल ड्रा वर्जन लिखा होता है, मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये कौन सा एप्लीकेशन, कोरल ड्रा 11 है, कोरल ड्रा 2.0 है या कोरल ड्रा 1.0 है, ये सभी उसके क्या होते हैं, वर्जन होते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा होता है। कुल मिला के जो एप्लीकेशन ओपन है उसका नाम लिखा होता है कहाँ पर, कोरल ड्रा के टाइटल बार जो पट्टी होती है उसके लेफ्ट साइड में। ठीक, इसके बाद यहीं पे कोरल ड्रा की फाइल का जो पहले से बाय डिफॉल्ट नाम होता है वो लिखा होता है। जैसे कोरल ड्रा में बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम होता है वो ग्राफिक 1 होता है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। ठीक, इसके बाद राइट साइड में 3 बटन होती हैं जिनका नाम मिनिमाइज, दूसरे का होता है मैक्सिमाइज और तीसरी बटन का नाम क्या होता है, क्लोज। इन बटनों के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं मेन्यू बार की। तो टाइटल बार के नीचे वाली जो पट्टी होती है उसी को क्या बोला जाता है, मेन्यू बार कहा जाता है। इसमें भी लेफ्ट साइड, इसके भी लेफ्ट साइड क्या होता है, कंट्रोल मेन्यू होता है, तथा उसके साइड में बहुत सारी मेन्यू होती हैं, जैसे फाइल, एडिट, इसी में आपकी रहती है व्यू, इसी में रहती है लेआउट, ऐसे ही आपकी रहेगी अरेंज, यहीं पे आपकी आ जाती है टूल, ऐसे करके मेन्यू होती हैं। तो किसी भी मेन्यू पर यदि आप क्लिक करते हैं, माउस पॉइंटर की सहायता से किसी भी मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं, जो ऑप्शन क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, वो उस मेन्यू की क्या कहलाती है, उप मेन्यू कहलाती है। ठीक, जब आप किसी भी मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन आपके प्रदर्शित होते हैं वो इस फाइल मेन्यू की क्या कहलाती है, उप मेन्यू कहलाती है। आप चाहें तो माउस की सहायता से क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड पर ऑल्ट की के साथ, जैसे मैंने बोला कि इस ऐप में क्या है, अंडरलाइन है, तो ऑल्ट के साथ आप एफ की को भी प्रेस करेंगे तो फाइल मेन्यू की यहाँ पे उप मेन्यू प्रदर्शित हो जाएगी। तो आप 2 तरीके से किसी भी मेन्यू की उप मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। ठीक,
इसके बाद स्टैंडर्ड बार। अब ये स्टैंडर्ड बार क्या होता है, समझते हैं इसको भी कि स्टैंडर्ड बार क्या होता है। कोरल ड्रा में मेन्यू बार के जो नीचे वाली पट्टी होती है उसे स्टैंडर्ड बार कहते हैं। इसमें आपके जो कोरल ड्रा की फाइल में अत्यधिक उपयोग, मतलब आप जो काम कर रहे हैं तो काम में ज्यादातर जो ऑप्शन नॉर्मली यूज में आते हैं वो आपके स्टैंडर्ड बार में दिए होते हैं। जैसे ऑप्शन के नाम यदि बात की जाए तो कट, कॉपी, पेस्ट, इसी में ले लो प्रिंट का, न्यू का, ओपन, सेव, इसी में ले लो सेव एज, और यहीं पे अंडो, रीडो, यहीं आएगा आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये सारे ऑप्शन कहाँ पर दिए होते हैं, स्टैंडर्ड बार पर। मतलब जिन ऑप्शनों का फाइल को बनाने में सबसे ज्यादा या अत्यधिक उपयोग किया जाता है तो वो ऑप्शन आपको कहाँ पे दिए होते हैं, स्टैंडर्ड बार की इस पट्टी में। ठीक, बात करते हैं प्रॉपर्टी बार की। तो स्टैंडर्ड बार के नीचे वाली पट्टी को क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टी बार बोला जाता है। प्रॉपर्टी बार में जो भी आप कोरल ड्रा में काम करते हैं उन काम के अकॉर्डिंग ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं कहां पर, प्रॉपर्टी बार पर। ठीक, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि कोरल ड्रा में हम जो भी कार्य या जिस भी कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो प्रदर्शित होते हैं वो आपके प्रॉपर्टी बार पर होते हैं। ठीक, इसके बाद टूल बॉक्स है। कोरल ड्रा की विंडो में लेफ्ट साइड में यहाँ पे टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल प्रदर्शित होते हैं। इन टूलों की सहायता से ही आप कोरल ड्रा में कार्य को करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन होते थे, MS वर्ड में आप काम करते थे तो वहां पे तमाम बहुत सारे ऑप्शन होते थे जिनसे आप क्या कर पाते थे, आसानी से ऑप्शनों से काम जो भी करना होता था वो करते थे। उसी प्रकार यहाँ पे आपको इन टूल्स की सहायता से काम करने को मिलता है। ठीक, फिर बात करते हैं कलर पैलेट की। ये जो कलर पैलेट होती है ये कोरल ड्रा की विंडो में राइट साइड में बाय डिफॉल्ट वर्टिकल स्ट्रिप के रूप में प्रदर्शित होती है। यहाँ पे कलर पैलेट प्रदर्शित होती है। इस कलर पैलेट में छोटे छोटे ऐसे वर्गाकार क्या होते हैं, इसमें कलर भरे होते हैं, कलर फिल होते हैं जिनको कलर वेल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कलर वेल्स। और यहाँ पे दो ऊपर और नीचे दो स्क्रॉल बार होते हैं जिनसे आप इन कलर पैलेट के कलरों को ऊपर नीचे डाउन अप कर सकते हो। अब कोरल ड्रा में आपने जो भी आकृति बनाई है तो उस बंद आकृति में कलर करना चाहते हो तो माउस की लेफ्ट बटन उस कलर पर क्लिक किया जाता है तो जो आपकी आकृति है उसके अंदर कलर होता है। और यदि इस आकृति की आउटलाइन में आपको कलर करना होता है तो माउस पॉइंटर से किसी भी कलर में राइट क्लिक किया जाता है तो ये जो आकृति है मतलब आउटलाइन है उसमें कलर होता है। ठीक है, इसके बाद है वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार का काम होता है पेज को अप डाउन मूव करने के लिए, और जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है इसका काम होता है लेफ्ट राइट मूव करने के लिए। मतलब वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पे दिया होता है जिससे आप अप डाउन स्क्रॉल करते हैं, और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार यहाँ पे दिया होता है जिससे आप लेफ्ट राइट पेज को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपके पेजों की संख्या दिखाई जाती है कि कोरल ड्रा में आपने कितने पेज लिए हैं, पेज 1, 2 ये सब लिखा होता है कहाँ पर, स्टेटस बार पर। ठीक है, तो ये आपके कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय हुआ। बस आपको इतना ही लिखना है पेपर पर जो मैंने आपको बताया कि कोरल ड्रा की स्क्रीन का परिचय क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पेज सेटअप से क्या आशय है, कोरल ड्रा में पेज सेटअप किस प्रकार किया जाता है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। पेज सेटअप, पेज सेटअप का मतलब होता है पेज की सेटिंग करना। अर्थात पेज यदि आपका, मैंने बोला कि पेज है आपका, ये पेज मैंने बोला आपसे कि ये पेज पोर्ट्रेट में है। कैसा है, पोर्ट्रेट, मतलब वर्टिकल बोला जाए तो हाइट इसकी ज्यादा रहेगी पोर्ट्रेट पेज की। और यदि इसी पेज को मैं लैंडस्केप कर देता हूं, कैसा, लैंडस्केप, तो इसकी जो विड्थ रहेगी वो बढ़ जाती है और हाइट कम हो जाती है।
और पोर्ट्रेट में हाइट ज्यादा हो जाती है और विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे आपको पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करना है, इनके लिए आपको पेज सेटअप ऑप्शन का उपयोग करना होता है। इसके साथ साथ यदि आप इस पेज के साइज को चेंज करना चाहते हैं, पेज का जो साइज है इसे और बड़ा लेना चाहते हैं और छोटा लेना चाहते हैं, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नीचे हाइट और विड्थ का भी ऑप्शन होता है। अभी बता रहा हूं कि ये ऑप्शन आपको मिलेंगे कहां पर, हाइट और विड्थ से आप अपने अकॉर्डिंग पेज का साइज खुद से यहाँ पर टाइप करके पेज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये जो पेज सेटअप ऑप्शन है ये आपको मिलेगा कहां पर, ये उस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो जो ये पेज सेटअप ऑप्शन है आपका, ये आपको लेआउट मेन्यू पर मिलेगा। कौन सी मेन्यू पर, लेआउट मेन्यू। इस लेआउट मेन्यू पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप का। इस पेज सेटअप ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन विंडो प्रदर्शित होती है। इस ऑप्शन विंडो में यहाँ पर ऊपर रहता है पोर्ट्रेट और यहाँ लिखा होता है क्या, लैंडस्केप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पेपर सिलेक्शन बॉक्स के डाउन एरो पर विभिन्न सारे बहुत सारे पेज के क्या होते हैं, साइज होते हैं, ठीक, जिससे आप अलग अलग टाइप के पेजों के साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है रीसाइज करेंट पेज ओनली। यदि रीसाइज करेंट पेज ओनली का मतलब है यदि इस चेक बॉक्स में क्लिक रहता है तो जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो सिर्फ उसी पेज पर होगा जिस पेज पर अभी आप कार्य कर रहे हैं, और यदि इस चेक बॉक्स में क्लिक नहीं होता है तो आप जो कुछ भी चेंजेस करोगे वो सभी के सभी पेजेस में होगा। एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरा पेज पोर्ट्रेट था, मैं उसे क्या कर दिया, लैंडस्केप कर देते हैं और इसमें क्लिक नहीं करते हैं, तो जो इस पेज में आप हैं उसके अलावा जो और भी पेज हैं तो वो सभी पेज भी क्या हो जाएंगे, आपके लैंडस्केप हो जाते हैं, ठीक है। और यदि इसमें क्लिक रहता है तो आप जिस पेज में हैं अभी सिर्फ उसी पेजेस बस में क्या होता है, चेंजेस होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये कोरल ड्रा में जो यूनिट नंबर 1 है पीजीडीसीए की और यूनिट नंबर 3 है डीसीए की, इसके मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं अभी, और इसी यूनिट के मैं आपको और भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में आने के चांसेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।